safe at your home during this corona outbreak. I have come to know that these days you are demanding for different variety of food from your parents, like cake, samosas, gulab jamun, and many other snack items. I know you all enjoy these kind of food during this lockdown. But sometimes it has been observed that when you eat your favorite food, you eat it in hurry. You eat it very quickly. You eat it in a rapid, fast speed. Why? Because you like it. You want to eat it. So you don't think about it that how you should eat your food. But always your mother guides you to eat that food, to eat your food or chew your food properly. To chew your food properly. Yes, they always remind you to chew your food properly. But क्या आपने कभी ऐसा सोचा है that why does she always ask you to do so? वो हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको अपना खाना च्यू करके अच्छे से खाना चाहिए? Let me help you to know this. Basically, chewing is very important part of our life. At your age, it is very important to understand why chewing is important for us. Let me help you to know this. Firstly, when you chew your food properly, it helps to break down the food into smaller pieces, which also helps you to take out the maximum amount of nutrition from it. Yes, जब आप अपना खाना बहुत अच्छे से चबाते हैं अपने दांतों की हेल्प से, तब खाने को आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका न्यूट्रिशन पार्ट है, जिसकी वजह से आप खाना खा रहे हो, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा अलग अलग तरीके की, वो आपको मैक्सिमम मिलती है, ज्यादा से ज्यादा मिल पाती है. सो फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, for maximum nutrition. Understood? The second is, when you chew your food properly, you are breaking down your food in smaller pieces. True? With the help of your teeth? Yes. जब आप अपना खाना खा रहे हो, चबा रहे हो उसको अच्छे से अपने दांतों की हेल्प से, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तोड़ रहे हो. That means that will also help you to digest your food properly, for proper digestion. Digestion means खाने को पचाना. We'll come to this later on. Again, डाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बाद में दोबारा से बताऊंगा पूरा डिटेल में. बट लेट अस कम टू द थिंग दैट आपको कई बार ये कंफ्यूजन रहती है दैट सर हम कितना खाने को चबाएं, कितनी बार हम अपना जो टीथ को यूज करके चबाएं उसको, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू च्यू आवर फूड. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज द softer foods like fruits or vegetables, for these types of foods you need to chew your food for about 15 to 20 times. Okay, like आप एप्पल खा रहे हो या कोई कुक्ड वेजिटेबल खा रहे हो, then you don't need to chew it for so much, for so long. बस मगर आपको उसको around 15 times तो आपको उसको chew करना ही पड़ेगा. I know अभी तक तो आप लोग ये जब भी खाना खाते थे तो च्यू करने का काउंट नहीं चेक करते थे कि हमने कितनी बारी च्यू किया है कि नहीं किया है. बट फ्रॉम नाउ एट योर एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि आप अच्छे से च्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. मेक इट अ हैबिट. जब धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बन जाएगी तब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा. ओके. एंड द सेकंड थिंग, व्हेन यू ईट लिटिल हार्डर फूड, नॉट सो हार्ड but little harder foods like roti, chapati or like paratha or rice, these kind of food are little harder than fruits and vegetables. For that you need to chew your food for about 30 to 32 times.
यस, आपने सही सुना, आपको 30 से 32 बार 30 to 32 टाइम्स अपनी रोटी चपाती जो भी आप पराठा वगैरह खा रहे हो मेड ऑफ लाइक व्हीट फ्लावर और लाइक राइस, तो इसको आपको चबाने के लिए 30 टाइम्स 32 टाइम्स उसको अच्छे से च्यू करना पड़ेगा, तभी आपको इसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल पाएगा और इजीली आप उसको डाइजेस्ट भी कर पाओगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव सॉ स्मॉल बेबी ग्रोइंग बेबी एट योर होम, दोज हु डज नॉट हैव अ सिंगल टीथ। छोटे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें कोई भी टीथ नहीं होते। सो हाउ डू दे डाइजेस्ट देयर फूड और हाउ डू दे गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर फूड? तो होता क्या है, उनकी जो मदर है वो उनकी जो केयर टेकर है वो हेल्प करते हैं, वो पहले से ही खाने को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, टुकड़े टुकड़ों में, या फिर उसको मैश कर देते हैं। इफ दे आर ईटिंग फ्रूट्स, दे मैशेस द फूड प्रॉपर्ली सो दैट उनको अपने टीथ यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज उनके तो टीथ है ही नहीं। सो दैट जब वो खाना खाएंगे तो इजीली वो खाना उनका स्टमक इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाए और उनको स्टमक अपसेट नहीं हो, उनके स्टमक में पेन नहीं हो। मोर ऑफनली हम लोग भी स्कूल में ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप लोग खाना इतनी जल्दी जल्दी खाते हो कई बार लंच टाइम पे, तो क्या होता है उससे कि आपको स्कूल में स्टमक एक होता है, आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉमन थिंग फाउंड इन स्कूल्स। सभी स्कूलों में बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको अपना फूड कितनी बार अच्छे से च्यू करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आप अच्छे से उसको च्यू करोगे तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा और आपको पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा। सो आई होप आगे से अब जब भी आप खाना खाओगे तो कुछ दिनों तक कम से कम काउंट करके खाओगे कितनी बार आप उसको च्यू करके खा रहे हो, सो दैट आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप उससे मैक्सिमम न्यूट्रिशन भी ले पाए। ओके, सी यू, बाय बाय।